Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 12.2 of class 8. आज हम करेंगे इसका 8th and 9th क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन दिया गया है. In the adjoining figure ABCD is a parallelogram and diagonals intersect at O. Prove that O is midpoint of PQ. ये एक पैरेललोग्राम दिया गया है. इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर और O जो है वो इसका मिड पॉइंट है. ये प्रूव करना है. देखिए इसको ऐसे करेंगे. देखिए इन ट्राइंगल ए ओ क्यू एंड पी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है, ए ओ क्यू और पी ओ सी. इसमें सी ओ इज इक्वल टू ओ ए. जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ है. क्यों? सी ओ इक्वल टू ओ ए बिकॉज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगनल्स एक दूसरे को काटते हैं. तो ओ सी इक्वल टू ओ ए. पहला तो रीज़न ये हो गया. इसके बाद देखिए एंगल पी ओ सी और एंगल ए ओ क्यू यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. पी ओ सी मीन ये वाला एंगल, ए ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल. ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ठीक है, इसके ठीक सामने वाला एंगल. तो ये दोनों भी इक्वल है. फिर एंगल ओ ए बी यानी ये वाला एंगल और एंगल डी सी ओ. देखिए ओ ए बी यानी ये वाला एंगल. देखिए ओ ए बी ये वाला एंगल और डी सी ओ मतलब ये वाला एंगल. क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं आर इक्वल. तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एक पैरेललोग्राम में. तो देखिए फिर से देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे. तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हैंस इट इज़ प्रूव दैट ओ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. ये 3 रीज़न दिए हमने कि ओ मिड पॉइंट है इस पैरेललोग्राम का, इसको बताने के लिए. कि पहला तो ओ सी और ओ ए बराबर होंगे क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. दूसरी बात ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, इसलिए जो ये O है वो इसका मिड पॉइंट है. तो हमने लिखा हैंस इट इज़ प्रूव दैट O इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए अगला क्वेश्चन दिया है. इन द एडजॉइनिंग आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम ए बी सी डी एंगल C इज इक्वल टू 102. फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रेपेजियम. तो देखिए इसमें हमको एक एंगल दिया गया है ट्रेपेजियम का और बाकी सारे एंगल्स बताना है. तो देखिए ट्रेपेजियम में एंगल सी दिया है 102. वी नो दैट इन अ ट्रेपेजियम एंगल्स ऑन द सेम बेस आर इक्वल. अगर एक ही बेस पर 2 एंगल्स बने हुए हैं तो वो इक्वल होते हैं. ठीक है, ये देखिए ये है एंगल डी, ये है एंगल ए, ये एंगल बी और ये सी एंगल है. तो एंगल सी हमको दिया गया था. अब बेस एंगल्स इक्वल होते हैं एक ट्रेपेजियम में, तो जितना एंगल सी है उतना ही एंगल डी होगा. तो एंगल डी और सी इक्वल होंगे दोनों और एंगल डी इज इक्वल टू 102. ये भी आपका 102 हो जाएगा. इसके बाद देखिए एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अब देखिए एंगल डी और एंगल ए, ये वाला एंगल देखिए एंगल डी और एंगल ए जो है वो को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं ट्रेपेजियम में और ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं. तो जब हमें ये वाला एंगल पता है तो ये निकाल सकते हैं हम लोग. देखिए एंगल डी प्लस एंगल ए इसका 280. एंगल डी की वैल्यू रखी और एंगल ए की वैल्यू निकाली 78 डिग्री. फिर अब आपको एंगल बी भी निकालना है. अब देखिए एंगल ए, एंगल्स ऑन द सेम बेस आर इक्वल. ये भी हमने पढ़ा था कि जो सेम
बेस पर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जितना ही देखिए एंगल ए और बी भी सेम बेस पर है, तो जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल बी होगा, यानी कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल बी हमारा हो जाएगा 78 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।